हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ न्यू मॉक के साथ। ये हमारा रहने वाला है मॉक 3। इससे पहले अगर आपने मॉक 1 और मॉक 2 नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे जनरेटेड एआई जनरेटेड और खुद से जनरेटेड वाले मॉक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये। तो मॉक 1 और मॉक 2 ज़रूर देख लेना। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है एफीमेरल का। तो एफीमेरल क्या होता है? एफीमेरल कोई चीज़ होती है जो परमानेंट हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा टेम्पररी। ठीक, नेक्स्ट। टू थ्रो इन द टॉवल। टू थ्रो इन द टॉवल, टॉवल के नीचे तुम दब गए, तो इसका मतलब होता है टू एडमिट डिफीट, अपनी हार स्वीकार करना। शी वेंट टू द बैंक टू सिट नियर द रिवर बैंक। इस बैंक का होमोनिम बताना है। बैंक मतलब क्या हो सकता है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होता है, बैंक शोर को भी कहते हैं, मतलब रिवर के किनारे को, और बैंक रिजर्व को भी कहते हैं। ये बी कुछ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द जूरी इज कंसिडरिंग द केस केयरफुली। ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ढूंढ लो। द केस इज बीइंग कंसिडर्ड केयरफुली, द केस इज बीइंग कंसिडर केयरफुली बाय द जूरी, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें जूरी नहीं है। नेक्स्ट, ही वॉज एक्यूज डैश चीटिंग इन द एग्जाम। एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन जो यूज होती है वो होती है ऑफ, तो सी, एक्यूज्ड ऑफ, चार्ज्ड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। आर फेसिंग वाटर स्कैसिटी मैनी नेशंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो मैंने बताया था पहले नाउन या प्रोनाउन ढूंढना है, तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन हमारा ये है मैनी नेशंस। सी से स्टार्ट होगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो मैनी नेशंस आर फेसिंग, सी के बाद ए, सी के बाद ए, ये रहा सी, तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, शी सैड हैड आई नोन द ट्रूथ आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इनडायरेक्ट स्पीच ढूंढनी है। She said if she knew the truth, she would help him. She said that if she had known the truth, she would have helped him. She said if she had known the truth, she will help him. She told that she knew the truth and helped him. तो इसका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। If she had known, had प्लस V3 और फिर would have प्लस V3, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस का मीनिंग बताना है। ऑब्सिक्वस होता है किसी की फ्लैटरी करना, चापलूसी करना। तो इसमें से आपको कौन सा लग रहा है? ओवरली सबमिसिव। कोई इंसान ज़्यादा ही जरूरत से ज़्यादा सबमिसिव हो रहा है। टू कास्ट एस्पर्शंस। टू कास्ट एस्पर्शंस ईडियम का मीनिंग बताना है। टू प्रेज हाईली, टू डाउट और स्लेंडर, टू फॉरगिव, टू जज फेयरली। टू, हम मतलब एस्पर्शंस कास्ट किए जा रहे हैं, हमें पक्का नहीं पता है कि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू डाउट और स्लेंडर। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। कैमूफ्लेज की स्पेलिंग बतानी है। कैमूफ्लेज, कैमूफ्लेज की स्पेलिंग ये है बी। कैमूफ्लेज मतलब होता है हिडन, हाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट, स्पॉट द एरर। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव परफॉर्म वेल इन द टूर्नामेंट। नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, हैज़, तो बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट, द टीचर एक्सप्लेन, ये बताना है इसका। टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट दैट वॉज एसेंशियल हार्ड वर्क फॉर, टू द स्टूडेंट दैट हार्ड वर्क, पी के बाद आर, पी के बाद आर इनमें से किसी में नहीं है, तो यही हो जाएगा आज। टू द स्टूडेंट दैट हार्ड वर्क वॉज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ, की हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का सिनोनिम बताना है। यूबिक्विटस कोई चीज़ होती है जो हर जगह प्रेजेंट हो, और हर जगह प्रेजेंट वाली चीज़ को बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ही इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर। इम्प्रूव करना है सेंटेंस को। मैरिड के साथ टू यूज़ होता है, मैरिड टू, बी। अ पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव मोर नॉलेज दैन ही रियली हैज़। कोई ज़्यादा प्रिटेंड कर रहा है कि मेरे पास इससे ज़्यादा नॉलेज है, तो उस इंसान को बोलते हैं चार्लेटान। ठीक है, लेथार्जिक का सिनोनिम। लेथार्जिक का सिनोनिम बताओ। एनर्जेटिक तो नहीं होगा, ये तो अपोजिट है, स्लगिश हो जाएगा, लेजी पर्सन। द कमिटी हैव टेकन इट्स डिसीजन अनएनिमसली। कमिटी एक सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ हैव ना आके क्या आएगा? हैज़, बी ऑप्शन। शी वेंट टू द मार्केट बिकॉज शी हैड टू बाय वेजिटेबल। आइडेंटिफाई द क्लॉज। ये देखो, मार्केट गई क्यों?
मार्केट जाने का रीज़न बताया गया है, तो वर्ब को क्वालिफाई करता कौन है? एडवर्ब, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, लाउड का पार्ट ऑफ स्पीच, देखो ए आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ हमेशा क्या आता है? नाउन, तो यहाँ पे हमारा नाउन हो गया वॉइस, और वॉइस को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव, लाउड, तो एडजेक्टिव हो जाएगा लाउड। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट वॉज नोन फॉर हिज डैश अप्रोच टू रिसर्च, रिसर्च के लिए यहाँ पे कोई वर्ड देखना है, सुपरफिशियल रिसर्च नहीं होगी, केयरलेस रिसर्च नहीं होगी, वेग मैथोडिकल, तो अच्छे से मतलब अपनी अच्छी रिसर्च के लिए वो जाना जाता है, तो मैथोडिकल। इन रिसेंट वो पैसेज है ये, in recent years social media has become an influential force in shaping public opinion, while it enables people to express their views and spread information quickly, it also poses challenges भी pose करता है, such as the spread of misinformation and echo chambers. Many experts argue that digital literacy is essential to ensure that people can distinguish between credible information and fake news. लोग कहते हैं कि डिजिटल लिटरेसी जरूर होनी चाहिए ताकि लोग सही इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का पता लगा सकें. The debate continues whether government should regulate online platform more strictly or whether responsibility should lie with individual. तो डिबेट यही चलती रहती है कि क्या गवर्नमेंट को ही रेगुलेट करने चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ये इंडिविजुअल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. तो क्वेश्चंस देखते हैं अब हमारे क्या हैं. देखो, द प्राइमरी कंसर्न रेज्ड इन द पैसेजेस, इस पैसेज में क्या कंसर्न दिखाया गया है. वैसे हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने का तरीका ये होता है, पहले हमें क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ने चाहिए, उसके बाद आरसी पढ़ना चाहिए, पर ये आरसी थोड़ा छोटा ही था इसलिए मैंने पहले आरसी पढ़ा है. ठीक है, देखते हैं. द प्राइमरी कंसर्न रेज्ड इन द पैसेजेस, पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, नहीं. सोशल मीडिया स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द इंटरनेट, सोशल मीडिया इज एंटरटेनिंग. देखो ये दो तो है नहीं, ए और डी तो है नहीं बिल्कुल भी, बी और डी उसमें बात करी गई है, पर ये तो बिल्कुल लास्ट में कहा गया है गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द इंटरनेट. तो जो मेन पैसेज है वो इसके बारे में है, सोशल मीडिया स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट डज इको चैम्बर्स रिफर टू इन द पैसेज, इको चैम्बर्स क्या होते हैं? प्लेसेस वेयर साउंड इज एम्पलीफाइड, ग्रुप वेयर सिमिलर ओपिनियन रीइंफोर्स्ड, लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रूमर स्प्रेडिंग ऑनलाइन. तो इको चैम्बर्स उन ग्रुप्स की बात करी गई है जहाँ पे लोग एक ही ओपिनियन को मानते हैं ज़्यादातर. ग्रुप्स वेयर सिमिलर ओपिनियन आर रीइंफोर्स्ड. अकॉर्डिंग टू द पैसेज वॉट इज कंसिडर एसेंशियल टू काउंटर फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट रूल स्ट्रिक्ट करें, डिजिटल लिटरेसी, शटिंग डाउन प्लेटफॉर्म, मोर एंटरटेनमेंट कंटेंट. तो इसमें बात करी गई है डिजिटल लिटरेसी की, पढ़ लेना आप लोग एक बार दोबारा. द ऑथर्स टोन इन द पैसेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एट, ऑथर की टोन कैसी है? ह्यूमरस नहीं, मजाक थोड़ी कर रहा है, एग्रेसिव गुस्सा भी नहीं है, इंडिफरेंट भी नहीं है, तो एनालाइज कर रहा है किसी चीज़ को, एनालिटिकल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन सजेस्टेड इन द पैसेज, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? बैनिंग सोशल मीडिया, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा. मेकिंग न्यूज़पेपर कंपल्सरी, ऐसा भी कुछ नहीं कहा. प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, हाँ देखो डिजिटल लिटरेसी की पैसेज में बात करी गई थी, ये देखो यहाँ पर थी ना डिजिटल लिटरेसी, ये और इको चैम्बर से रहा देखो. इस तरह से आप एक बार पूरा पैसेज को दोबारा पढ़ लेना. ये हमारे हो चुके हैं 25 क्वेश्चन कंप्लीट. और बिना सब्सक्राइब करे जाना मत, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. ऐसे ही अभी 2-3 मॉक टेस्ट और आने वाले हैं तो ज़रा रेडी रहो. और मॉक 1 और मॉक 2 भी ज़रूर देख लेना, PDF आपको सबकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.